Welcome to again my channel. Today we will start a new story, A King's Judgment. King Vikramaditya pulled the corpse down from the banyan tree and put it on his shoulder, set forth for the cremation ground. On the way, the Vetal began to tell a story. King Vikramaditya ने उस लाश को दोबारा से बरगद के पेड़ से खींचा और इसे अपने शोल्डर पे रखा. सेट फॉर द क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ गए. ऑन द वे रास्ते में वेताल ने स्टोरी सुनाना शुरू किया. किंग शांतनु हैड 2 sons, कुंतल एंड चंचल. किंग शांतनु के 2 बेटे थे, कुंतल एंड चंचल. व्हेन दे रीच्ड देयर यूथ, किंग शांतनु डिसाइडेड टू इंट्रस्ट द किंगडम टू हिज सक्सेसर. जब वे दोनों यूथ हो गए, यूथ का मतलब जवान हो गए, किंग शांतनु ने डिसाइड किया कि किंगडम को एक उत्तराधिकारी को देना है या टेक केयर करने के लिए देना है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग द एल्डेस्ट सन वॉज द सक्सेसर. बड़ा बेटा ही जो था वो राजगद्दी पर बैठने का उत्तराधिकारी था. बट चंचल ऑब्जेक्टेड टू दिस, लेकिन चंचल ने इसे ऑब्जेक्ट किया, यानी वो नहीं चाहता तो उसने मना किया. ही टोल्ड हिज फादर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द एल्डेस्ट सन कैन बिकम द किंग. यह कोई जरूरी नहीं है कि एल्डेस्ट यानी बड़ा बेटा ही राजा बने. सो इंस्टेड ऑफ माई ब्रदर मेक मी द किंग. सो मेरे भाई की वजह मुझे राजा बनाइए. किंग शांतनु ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड. राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार रहा. वेन मतलब सब बेकार रहा, उसे समझाना बेकार रहा. सो कुंतल ने कहा फादर प्लीज मेक चंचल द किंग. पिताजी चंचल को ही किंग बना लीजिए. आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. चंचल हार्शली सेड, चंचल ने भी हार्शली कहा. फादर व्हेन माय ब्रदर, चंचल ने भी बहुत ही हार्शली कठोरता पूर्वक कहा. फादर व्हेन माय ब्रदर हैज नो ऑब्जेक्शन टू बिकमिंग अ किंग, व्हाई आर यू ऑब्जेक्टिंग. जब मेरे भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे राजा बनने से, तो आप क्यों ऑब्जेक्ट करें. एनीवे इट्स टाइम टू ब्रेक द ओल्ड ट्रेडिशन. एनीवे ये टाइम जो है पुरानी प्रथा को तोड़ने का है. इफ दिस इज सो, अगर ऐसा होता है, वाई शुड आई चूज माई हियर फ्रॉम द फैमिली, तो मैं अपनी फैमिली से क्यों उत्तराधिकारी चुनूं. सेड द किंग, राजा ने कहा. देयर आर मैनी यंग मैन इन द किंगडम हु आर कैपेबल फॉर दिस पोस्ट. बहुत से यंग मैन इस किंगडम में है जो इस पोस्ट के लिए कैपेबल है. इफ आई हैव टू ब्रेक द ओल्ड ट्रेडिशन, वाई शुडंट आई चूज समवन फ्रॉम अमॉन्ग माई सब्जेक्ट्स. अगर मैं ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़ ही रहा हूं तो क्यों ना मैं अपने सब्जेक्ट्स में से ही किसी को चुन लूं. The people have great respect for the royal family. They will not tolerate a common man as their king, said चंचल. लोगों का रॉयल फैमिली के लिए बहुत अधिक रिस्पेक्ट है, वे किसी कॉमन मैन को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चंचल ने कहा. शांतनु वॉज एडमेंट ऑन मेकिंग कुंतल द किंग. शांतनु जो था वो कुंतल को राजा बनाने के लिए अड़ा हुआ था, यानी अपनी बात पे अपनी जिद लेकर बैठा हुआ था. बट चंचल ऑब्जेक्टेड टू द किंग्स डिसीजन, लेकिन चंचल ने राजा के डिसीजन को ऑब्जेक्ट कर दिया था. किंग शांतनु सेड गो अराउंड द किंगडम में चारों तरफ जाओ. देन आई विल टेक अ डिसीजन, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा. यानी तुम किंगडम में जाओ और घूमो जरा, तब मैं डिसीजन अपना बताता हूँ या लूंगा. एज द 2 princes left, king sent a few of his reliable men to spy on them. जैसे ही दोनों प्रिंस चले गए, राजा ने अपने भरोसेमंद जासूसों को उनके पीछे लगा दिया. पीपुल फियर्ड चंचल्स एरोगेंट नेचर एंड शोड ग्रेट रिस्पेक्ट. पीपल जो थे वो चंचल के एरोगेंट नेचर से बहुत ही डरते थे और उन्होंने कुंतल के प्रति अपना बहुत रिस्पेक्ट प्रकट किया. जिसका भाई कुंतल था उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो लोग. To him, Prince Kuntal was soft-spoken and kind-hearted. The people truly respected him. प्रिंस कुंतल बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन यानी बहुत ही पोलाइटली बोलने वाला और काइंड हार्टेड था, जिससे लोग उसको ट्रूली रिस्पेक्ट करते थे. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज जर्नी, चंचल वेंट टू हिज फादर एंड सेड योर मैसेंजर्स मस्ट हैव टोल्ड यू दैट आई एम मोर पॉपुलर देन एनी ब्रदर. अपनी जर्नी से कम बैक करने के बाद चंचल ने अपने पिताजी से कहा, आपके मैसेंजर्स ने आपको बता ही दिया होगा कि मैं आपके मैं अपने भाई से ज़्यादा पॉपुलर हूँ, ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ. दिस इज नॉट ट्रू सेड द किंग. यह सच नहीं है बेटे. पीपल लव कुंतल मोर देन यू. पीपल जो है कुंतल को तुमसे ज़्यादा पसंद करते हैं. दे फियर यू बिकॉज ऑफ योर एरोगेंस. वो तुम्हारे एरोगेंस की वजह से ही तुमसे डरते हैं.
द रियल इनहेरिटर इज वन हु इज लव्ड एंड सपोर्ट बाई हिज पीपल। रियल जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है जो लोगों से प्यार करता है और अपने लोगों के द्वारा सपोर्टेड होता है। चंचल सेड, इट डजेंट मैटर दैट द पीपल लव हिम मोर देन आई, बट आई एम मोर एलिजिबल, प्लीज गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। चंचल ने कहा, यह मैटर नहीं करता है कि लोग किसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे मैटर नहीं करता है, मैं ज़्यादा एलिजिबल हूँ, मुझे एक चांस दीजिए खुद को प्रूफ करने का। ऑल राइट सेड द किंग, राजा ने कहा ठीक है। ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ दिस किंगडम देयर आर 3 palm trees grown from on roof। वेस्टर्न बॉर्डर, राज्य के वेस्टर्न बॉर्डर में, यानी हमारे किंगडम के वेस्टर्न बॉर्डर में 3 palm trees उगे हुए हैं, उन्हें फ्रॉम द रूट। इट इज बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, दैट द ट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ईवल स्पिरिट, ऐसा माना जाता है कि वो जो पेड़ है वो बुरी आत्माओं के इन्फ्लुएंस में है। 20 years ago, 20 साल पहले, आई चॉप्ड ऑफ द ट्री इन वन ब्लो, मैंने एक ही झटके में उन सब पेड़ों को चॉप्ड कर दिया था, यानी काट दिया था। जनरली अ ट्री नेवर ग्रोज वंस इट इज कट, जनरली ऐसा ही होता है कि जब किसी पेड़ को उखाड़ दिया जाता है तो वो उगता ही नहीं है। बट दोज 3 palm trees अगेन ग्रू अप टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन वो तीनों जो पाम ट्रीज थे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से ग्रो हो गए। आई थिंक द स्टोरी अबाउट द एवल स्पिरिट इज ट्रू, मुझे लगता है कि जो बुरी आत्माओं की कहानी सच है। नाउ कैन यू कट दोज ट्रीज इन वन ब्लो, क्या तुम उन्हें वन ब्लो में उन सारे पेड़ों को काट सकते हो? यस, वाई नॉट, क्यों नहीं, रिप्लाइड चंचल कॉन्फिडेंटली, चंचल ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। नेक्स्ट डे चंचल चॉप्ड ऑफ द ट्रीज इन अ ब्लो, एक ही ब्लो में उसने सारे पेड़ों को चॉप्ड कर दिया। द किंग सेड, आई हैड कट द ट्रीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मैंने लोगों के, किंग ने कहा मैंने लोगों के वेलफेयर के लिए पेड़ काटा था। बट यू हैव डन दिस टू फुलफिल योर लस्ट ऑफ बिकमिंग अ किंग, लेकिन तुमने यह सब कुछ राजा बनने के लिए किया है। आई कैन नॉट हैंड द किंगडम टू अ सेल्फ सेंटर्ड मैन, मैं किंगडम एक सेल्फ सेंटर्ड मैन को हैंड ओवर नहीं कर सकता हूँ। आई हैव ऑल्सो डन दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मैंने यह सब लोगों की भलाई के लिए किया है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट मी ऑन अ ट्रायल अगेन, इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो, यू कैन पुट मी, तुम दोबारा ट्रायल में आ सकते हो। लेट मी एंड कुंतल रूल 2 different स्टेट फॉर अ ईयर, इस तरह से लेट मी, मुझे और कुंतल को 2 different स्टेट दे दो 1 साल के लिए राज्य करने के लिए। आफ्टर अ ईयर, 1 साल बाद, वॉट एवर यू डिसाइड, जो भी आप डिसाइड करोगे, आई विल एग्री टू इट, मैं उससे एग्री रहूंगा। सो किंग शांतनु इंटरेस्टेड धर्मपुरी टू कुंतल एंड सत्यपुरी टू चंचल, इसीलिए किंग ने, शांतनु ने धर्मपुरी कुंतल को और सत्यपुरी चंचल को टेक केयर करने के लिए दे दिया। ऑन रीचिंग धर्मपुरी कुंतल मेट द पीपल एंड लिसन टू देयर प्रॉब्लम, धर्मपुरी पहुंचने के बाद कुंतल जो था वो वहाँ के पीपल से मिला और उनकी प्रॉब्लम्स को उसने सुना। ही फॉर्म्ड अ कमिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हु वुड टेक केयर ऑफ द पीपल एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, उसने एक इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान लोगों की एक कमेटी बनाई जो कि लोगों की टेक केयर करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। ही ओपन द डोर ऑफ हिज रॉयल ट्रेजरी फॉर द पीपल, उसने लोगों के लिए शाही खजाना भी खोल दिया, शाही खजाने के डोर्स भी खोल दिया। समटाइम्स ही वुड विजिट द हाउसेज ऑफ द पुअर, ईट विद देम एंड स्टे देयर, कभी कभी वह पुअर लोगों के घर भी जाता था विजिट के लिए और वहीं पे ठहर जाता था और खाना खाता था उनके साथ। इन ऑल पॉसिबल वेज, इन सभी पॉसिबल वेज से प्रिंस कुंतल ट्राई टू हेल्प हिज पीपल, वह अपने लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता था। द पीपल ऑफ धर्मपुरी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम ग्रेटली, जो धर्मपुरी के लोग थे उसको बहुत प्यार करते थे और उसको बहुत ग्रेटली उसको रिस्पेक्ट भी करते थे। ऑन द अदर हैंड चंचल मेड हिमसेल्फ द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ सत्यपुरी, ऑन द अदर हैंड चंचल जो था उसने अपने आप को सत्यपुरी का बिल्कुल रूलर ही बना रखा था। ही इंटरेस्टेड ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट टू हिज फ्रेंड, उसने जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थे वो अपने फ्रेंड्स को दे दिए और रिलेटिव्स को दे दिए। एंड वॉज हिमसेल्फ इनग्रॉस्ड इन मैरी मेकिंग, और खुद जो था वो बस खाली खुशियां मनाने में जुटा रहता था, यानी जश्न में डूबा रहता था, पार्टीज वगैरह करता था। हु एवर अपोज्ड हिम वॉज पनिश सेवरली, जो भी इसको अपोज करता था, जो भी इसका विरोध करता था उसे पनिशमेंट दी जाती थी। द पीपल ऑफ सत्यपुरी लिव्ड इन अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ देयर किंग, जो पीपल ऑफ यानी सत्यपुरी के जो लोग थे वो राजा के डर से, राजा
लिव्ड इन अ कॉन्स्टेंट, यानी राजा के डर से हमेशा डरे रहते थे। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही द किंगडम्स डेवलप्ड ग्रेटली, जो किंगडम थे वो ग्रेटली डेवलप हुए। द स्पाइज मेड द किंग अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन 2 स्टेट्स, और जो स्पाइज थे यानी जासूस थे उन्होंने राजा को दोनों स्टेट्स की डेवलपमेंट से अवेयर कराया यानी परिचित कराया। ही हिमसेल्फ कंसल्टेड पीपल एंड टुक देयर व्यूज, उन्होंने खुद ही लोगों से कंसल्ट किया यानी लोगों से खुद पर्सनली मिले। एंड टुक देयर व्यूज, और उनके व्यूज भी उन्होंने लिए। द पीपल ऑफ सत्यपुरी अनएनिमियसली वोटेड इन फेवर ऑफ चंचल, जो सत्यपुरी के लोग थे उन्होंने बिना किसी एम के ही चंचल के फेवर में वोट किया। बट द पीपल ऑफ धर्मपुरी गेव डिफरेंट व्यूज अबाउट, लेकिन जो धर्मपुरी के लोग थे उन्होंने उसके बारे में कुछ अलग ही वोटिंग करी किंग को लेकर। आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद, किंग शांतनु कॉल्ड बोथ हिज सन्स टू द कैपिटल एंड सेड, आफ्टर कंसल्टेटिंग माई सब्जेक्ट्स आई हैव डिसाइडेड टू मेक कुंतल माई सक्सेसर। एक साल के बाद किंग शांतनु ने अपने बेटों को बुलाया राजधानी में और कहा, कंसल्टिंग के बाद, मेरे सब्जेक्ट से कंसल्टिंग के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुंतल को ही सक्सेसर बनाऊंगा। कुंतल से, आई अग्री विद योर डिसीजन, मैं आपके डिसीजन से अग्री हूँ। हाँ, स्क्रीम्ड एट हिज, बट चंचल स्क्रीम्ड एट हिज फादर एंड सेड, इफ यू कुड अंडरस्टूड द पीपल्स व्यू यू वुड हैव मेड मी द किंग। लेकिन चंचल ने डरते हुए अपने पिता से कहा, अगर आप लोगों के व्यू को समझते हैं तो आपको मुझे किंग बनाना चाहिए। द किंग रिप्लाइड, राजा ने रिप्लाई किया, देयर आर मैनी स्टेट्स इन दिस किंगडम, इस किंगडम में बहुत सारे स्टेट्स हैं। अ किंग नेवर इंटरफियर्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, किंग जो है कभी भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर नहीं करता है। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटर इज क्लेवर, अगर एडमिनिस्ट्रेटर क्लेवर होता है द स्टेट विल डेवलप, तो स्टेट जो डेवलप करता है। नो मैटर हाउ इग्नोरेंट द किंग इज, कि राजा कितना भी इग्नोरेंट क्यों ना हो। बट इफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटर इज इनकॉम्पिटेंट द स्टेट इज श्योर टू डिक्लाइन, लेकिन अगर राजा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो, इस लायक ही ना हो, तो जो स्टेट है वो श्योरली डिक्लाइन करता है। नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ एबल द किंग, कि राजा कितना ही एबल क्यों ना। हैंस आई हैव डिसाइडेड टू मेक कुंतल द किंग, मैंने अब कुंतल को राजा बनाने के लिए डिसाइड कर लिया। दिस इज माई ऑर्डर एंड कैन नॉट बी चेंज, ये मेरा ऑर्डर और मैं इसे बदल नहीं सकता हूँ। द बेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी एंड सेड, बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और कहा, किंग विक्रमादित्य वॉज किंग शांतनु डिसीजन अनजस्ट, क्या राजा शांतनु का डिसीजन अनजस्ट था यानी न्यायप्रिय नहीं था। फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉज इन फेवर ऑफ कुंतल, बिगिनिंग में वो कुंतल के फेवर में था। वैन ही अपॉइंटेड हिज सन्स एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, जब उसने अपने बेटों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। चंचल वॉज विक्टोरियस, चंचल जो था वो विक्टोरियस था। येट ही वॉज इन फेवर ऑफ कुंतल एंड गेव अ पार्शियल डिसीजन, तब वह कुंतल के फेवर में था, उसने पार्शियल डिसीजन दिया। डोंट यू थिंक इट इज रॉन्ग, क्या तुम सोचते ऐसा गलत नहीं था विक्रमादित्य। इवन इफ आफ्टर नोइंगली द आंसर यू कीप क्वाइट आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेस, आंसर जानने के बाद भी अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड इमीडिएटली, उन्होंने इमीडिएटली आंसर किया, नो डाउट वी शुड ऑलवेज टेक द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, नो डाउट, में कोई संदेह नहीं है कि हमें हमेशा ट्रूथ और जस्टिस के रास्ते पे चलना चाहिए। बट समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। वी हैव टू मैनिपुलेट डिप्लोमेटिकली, हमें डिप्लोमेटिकली भी मैनिपुलेट करना पड़ता है। इफ़ द पीपल ऑफ द धर्मपुरी वांटेड कुंतल टू बिकम देयर एडमिनिस्ट्रेटर, यदि धर्मपुरी के लोग कुंतल को राजा बनाना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते थे, हाउ कुड ही बिकम द किंग, तो राजा धर्मपुरी वांटेड कुंतल टू बिकम देयर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर धर्मपुरी के लोग कुंतल को ही अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहते तो हाउ कुड ही बिकम द किंग, तो वह राजा कैसे हो सकता था। वेयर एज द पीपल ऑफ सत्यपुरी वांटेड टू गेट रिड ऑफ चंचल एज सुन एज पॉसिबल, जबकि जो सत्यपुरी के लोग थे वो जल्द से जल्द चंचल से छुटकारा पाना चाहते थे। हैंस दे वोटेड इन हिज सपोर्ट, इसीलिए उन्होंने इसके सपोर्ट में वोट किया। वंस ही बिकेम द किंग, एक बार जब वह राजा बन जाता द पीपल वुड नॉट हैव टू फियर हिम, तो लोगों को से डर नहीं लगता। किंग शांतनु अंडरस्टूड द एगोनी ऑफ हिज पीपल एंड डिसाइडेड टू मेक कुंतल हिज सक्सेसर, इसीलिए जो किंग थे
वो अपने लोगों की एगोनी को समझ गए एंड उन्होंने कुंतल को ही सक्सेसर बनाना का डिसाइड किया। देयरफॉर ही डिसीजन वॉज करेक्ट, इसीलिए उनका डिसीजन जो था वो बिल्कुल ही करेक्ट था। ओह किंग, यू हैव आंसर्ड करेक्टली, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ जजमेंट, तुम्हें जजमेंट की एक बहुत ही अच्छी तर्क बुद्धि है। बट एज यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। विद दीज वर्ड्स ही फ्लू अवे, इन वर्ड्स के साथ वह उड़ गया। किंग विक्रमादित्य टुक अ डीप ब्रेथ एंड रैन आफ्टर द कॉर्प्स, किंग विक्रमादित्य ने भी एक गहरी सांस ली और उस कॉर्प्स के पीछे भागे। नाउ दिस स्टोरी इज ऑल्सो एन अनदर स्टोरी, एन आर्ट एग्जीबिशन। किंग विक्रमादित्य climbed the tree, pulled the corpse down and walked off carrying it. किंग विक्रमादित्य जो थे वो पेड़ पर चढ़े और दोबारा से कॉर्प्स को उतारा और इसे कैरी किया ऑन अपने शोल्डर पर। द वेताल बिगेन टू टेल हिम अनदर स्टोरी, वेताल ने अपनी अगेन दोबारा स्टोरी सुनानी शुरू की। लॉन्ग अगो स्वर्णदेव वॉज द रूलर ऑफ स्वर्णदेश, स्वर्णदेव जो था वो स्वर्णदेश का किंग था, रूलर था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर, वो नेचर का बहुत शौकीन था, यानी उसे प्राकृतिक चीजें बहुत अच्छी लगती थी, प्रकृति से बहुत प्रेम करता था। देयर फॉर हिज किंगडम वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी, इसीलिए उसके राज्य में बहुत ग्रीनरी थी, बहुत हरियाली थी। फेलिंग ट्रीज एंड किलिंग एनिमल्स वॉज प्रोहिबिटेड देयर, यानी पेड़ों को काटना और जानवरों को मारना पूरी तरह से मना था, यहाँ पे रोक लगा रखी थी उसने। एवरी ईयर ऑन दिवाली एन ऑक्शन रेस वॉज ऑर्गेनाइज, हर साल दिवाली पर एक बैलों की रेस ऑर्गेनाइज की जाती थी। द विनर वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द बेस्ट एनिमल ऑफ द ईयर। बिसाइड्स एन आर्ट एग्जीबिशन वॉज ऑल्सो हेल्ड, द बेस्ट पेंटिंग वॉज अवॉर्डेड वैल्यूएबल गिफ्ट्स। हर एवरी ईयर दिवाली पर एक ऑक्शन यानी बैलों की दौड़ हुआ करती थी, ऑर्गेनाइज की जाती थी और विनर को टाइटल मिलता था द बेस्ट एनिमल ऑफ द ईयर का। इसके अलावा इसके साथ ही एक आर्ट एग्जीबिशन भी रखी जाती थी जिसमें जीतने वाले को बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट यानी बहुत ही महंगे महंगे तोहफे मिला करते थे, उपहार मिला करते थे। देयर लिव्ड अ यूथ नेम्ड चंद्रवर्मा इन अ स्मॉल विलेज नियर स्वर्णदेश, स्वर्णदेश के पास वाले गांव में, एक छोटे से गांव में चंद्रवर्मा नाम का एक जवान इंसान रहता था। ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर, वह बहुत ही गुड पेंटर था। ऑलमोस्ट ऑल द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल मैन इन द किंगडम हैड आस्क्ड हिम टू मेक देयर पोर्ट्रेट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऑलमोस्ट जितने भी रिच और प्रभावी लोग थे उस किंगडम में, सभी उससे अपने पोर्ट्रेट्स बनवाने के लिए बहुत सारा अमाउंट में उसको मनी दे करके बनवाते थे। वंस चंद्रवर्मा मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ 2 डांसिंग पीकॉक्स, एक बार चंद्रवर्मा ने 2 ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई 2 डांसिंग पीकॉक्स की, डांस करते हुए 2 मोरों की। Whoever saw the painting praised it, जिसने भी पेंटिंग देखी तो उसकी बहुत तारीफ की। Some of them said, उनमें से कुछ ने कहा था पीकॉक लुक रियल, पीकॉक बिल्कुल रियल लग रहे हैं। While others said, जबकि दूसरों ने कहा the colors are so natural that we are drawn towards it, कलर इतने नेचुरल है कि हम इसी तरफ खींचे चले आते हैं। Only चंद्रवर्मा कैन मेक सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत पिक्चर चंद्रवर्मा ही केवल बना सकता है। चंद्रवर्मा वॉज वेरी प्लीज टू हियर हिज प्रेज, अपनी तारीफ सुनकर चंद्रवर्मा बहुत खुश था। ही रैप्ड हिज पेंटिंग विद अ क्लॉथ एंड वेंट टू द कैपिटल, उसने अपनी पेंटिंग्स को एक कपड़े में रैप किया, यानी अच्छी तरह से रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छी तरह से पैक कर देना। एंड वेंट टू द, और राजधानी पहुंचा। आफ्टर पेइंग द फी पे करने के बाद ही डिस्प्लेड हिज पेंटिंग इन द एग्जीबिशन, उसने एग्जीबिशन में पेंटिंग डिस्प्ले करी। एवरीवन प्रेजेंट इन द हॉल प्रेज्ड हिज पेंटिंग्स, हॉल में मौजूद हर किसी ने उसकी पेंटिंग की बहुत प्रेज की, बहुत प्रशंसा की। इवन किंग स्वर्णदेव प्रेज्ड हिज आर्ट, यहाँ तक कि किंग स्वर्णदेव ने भी उसकी आर्ट की बहुत तारीफ की। ही सेड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर इन द एग्जीबिशन, यह इस एग्जीबिशन की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। इट शुड बी अवॉर्डेड, यह अवॉर्डेड होनी चाहिए। एवरीबडी एग्री टू द किंग्स डिसीजन, एवरीबडी किंग के डिसीजन से हर कोई एग्री था यानी सहमत था। जस्ट देन अ मैन कैम फॉरवर्ड, तभी एक आदमी आगे की तरफ आया और कहा योर मैजेस्टी लुक बिहाइंड द पीकॉक्स, पीकॉक्स के पीछे देखिए। द ट्रीज एंड फ्लावर्स डू नॉट लुक नेचुरल, ट्रीज एंड फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे। इज दिस पेंटिंग वर्थ बीइंग अवॉर्डेड, तब क्या यह पेंटिंग अवार्ड के लायक है। सम ऑफ द ट्राइबल्स प्रेजेंट देयर बिगेन टू लाफ, उनमें से कुछ ट्राइबल जो वहाँ प्रेजेंट थे वो हंसने लगे, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। द किंग वॉज अनॉयड टू सी देम लाफ,
राजा ने उनको हंसता हुआ देखा, बहुत ही अनॉयड हुआ, यानी बहुत नाराज हुआ। द ट्राइबल्स वर अफ्रेड ऑफ द किंग, ट्राइबल्स राजा से बहुत डर गए। दे ट्राई टू फ्ली फ्रॉम दे, वे वहां से भाग जाना चाहते थे। बट द किंग स्टॉप डैम एंड सेड, वेट, व्हाई डोंट यू लाइक द पिक्चर, व्हाई डिड यू लाफ। राजा ने उनको रोका और कहा, वेट, रुको, व्हाई डोंट यू, तुम इस पिक्चर को क्यों नहीं पसंद करते हो, व्हाई डिड यू लाफ, और तुम क्यों हंसे, और तुम सब क्यों हंसे, मतलब। द ट्राइब्स केप्ट क्वाइट, ट्राइब्स जो थे बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने चुप्पी साधे रखी। अंडरस्टैंडिंग दैट दे वर अफ्रेड ही सैड, अंडरस्टैंडिंग, यह समझ करके कि वो सब डर गए हैं, तब उन्होंने कहा, से फियरलेसली, बिना किसी डर के कहो, व्हाट यू हैव टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, टेल मी, व्हाई डिड यू लाफ, तुम लोग क्यों हंसे। द पीपल ऑफ द ट्राइब लुक्ड एट चंद्रवर्मा एंड देन मूव टुवर्ड्स द किंग एंड सैड, जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने चंद्रवर्मा को उन्होंने देखा और तब राजा की तरफ मुड़े। योर हाइनेस, देयर इज अ बिग मिस्टेक इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर दिस, राजा यह सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। ही सेड, रियली, टेल मी व्हाट इट इज, सच में मुझे बताओ, व्हाट इट इज, क्या है वो गलती। योर हाइनेस, व्हेन अ पीकॉक डांसेस विद इट्स विंग्स स्प्रेड, इट इज यूजुअली टू अट्रैक्ट अ फीमेल। योर हाइनेस, जब एक पीकॉक अपने पंख फैलाकर डांस करता है तो वो यूजुअली फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करता है, आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है। बिसाइड्स अ पीकॉक नेवर डांसेज इन फ्रंट ऑफ अनदर पीकॉक, इसके अलावा जो पीकॉक होता है वो कभी भी दूसरे पीकॉक के सामने डांस नहीं करता है। इफ बाई चांस दे कम फेस टू फेस वाइल डांसिंग दे बिगेन टू फाइट, इफ बाई चांस, अगर कभी ऐसा हो भी जाए, फेस टू फेस आ जाए डांस करते हुए, तो वे फिर उसके बाद लड़ना शुरू कर देते हैं। Everyone present at the exhibition were taken aback on hearing the tribal, हर कोई जो कि इस एग्जीबिशन में मौजूद था, ट्राइबल्स की यह बात सुन करके बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया, वहीं स्थिर खड़ा रह गया। चंद्र वर्मा टुक लीव फ्रॉम द किंग एंड लेफ्ट द प्लेस विद हिज पेंटिंग, चंद्र वर्मा ने वहाँ राजा के यहाँ से जाना शुरू किया और अपनी पेंटिंग को वहाँ से ले गया। एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस जगह को छोड़ दिया अपनी पेंटिंग्स के साथ। द वेताल फिनिश द स्टोरी एंड सेड, चंद्रवर्मा पेंटिंग वॉज नॉट प्रेड बाय द किंग अलोन बट बाय द अदर्स टू। वेताल ने स्टोरी फिनिश करने के बाद कहा, चंद्रवर्मा की पेंटिंग जो थी वो राजा के द्वारा तो उसको मतलब तारीफ नहीं हुई, बट लेकिन दूसरों ने तो की। डोंट यू थिंक, क्या तुम भी ऐसा सोचते, इट वॉज एन इंसल्ट टू द किंग दैट द पेंटिंग वॉज क्रिटिसाइज्ड, तुम भी ऐसा सोचते हो, यह राजा का एक इंसल्ट था कि पेंटिंग जो थी वो क्रिटिसाइज की गई, उसकी आलोचना की गई एक स्ट्रेंजर के द्वारा। आफ्टर नोइंग द मिस्टेक इन हिज पेंटिंग, अपनी पेंटिंग में मिस्टेक को जानने के बाद चंद्रवर्मा साइलेंटली लेफ्ट द हॉल, चंद्रवर्मा ने साइलेंटली हॉल को छोड़ दिया या वहां से चला गया। डोंट यू थिंक चंद्रवर्मा वॉज अ केयरलेस मैन, क्या तुम भी ऐसा सोचते चंद्रवर्मा एक केयरलेस मैन था, लापरवाह इंसान था। आंसर, और आई विल ब्रेक योर हेड इन टू पीसेस, मुझे आंसर दो नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य रिप्लाइड, द ट्राइबल्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड आर वेरी क्लोज टू नेचर, ट्राइबल्स जो है वो जंगल में रहते हैं और वो नेचर के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। दे नो एवरीथिंग अबाउट द एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर, वे वहाँ पे पाई जाने वाले एनिमल्स और बर्ड्स के नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं। देयर फोर व्हेन दे फाउंड द पेंटिंग वॉज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद नेचर, जब उन्हें ऐसा लगा कि जो पेंटिंग है बिल्कुल भी नेचर के करीब नहीं है, दे पॉइंटेड द मिस्टेक आउट, तो उन्होंने गलती निकालना शुरू किया। नो मैटर हाउ गुड एन आर्टिस्ट चंद्रवर्मा माइट हैव बीन, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रवर्मा कितना अच्छा आर्टिस्ट है, कितना अच्छी पेंटिंग्स करता था। दिस पेंटिंग हैड नो रियलिटी, इस पेंटिंग में कोई रियलिटी नहीं थी, वास्तविकता थी ही नहीं। हिज वर्क अट्रैक्टेड द किंग एंड अदर्स, उसके काम ने राजा को और दूसरों को बहुत अट्रैक्ट किया। सो दे प्रेज हिम, इसलिए उन्होंने उसकी तारीफ करी। बट चंद्रवर्मा अंडरस्टूड वॉट द ट्राइब्स वर ट्राइंग टू से, लेकिन चंद्रवर्मा जो था वो समझ गया था कि वो ट्राइब्स क्या कहना की कोशिश कर रहे थे। थस ही लेफ्ट साइलेंटली, उसने साइलेंटली वो वहां से उस जगह छोड़कर चला गया। द वेताल वॉज सेटिस्फाइड विद विक्रमादित्य आंसर, वेताल जो था विक्रमादित्य के आंसर से बहुत ही सेटिस्फाइड था। बट एज द किंग हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस ही फ्लू अवे, लेकिन जैसा कि राजा ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था इसलिए वो फ्लू अवे हो गया। हियर इज अनदर स्टोरी, अ गिफ्ट फॉर अ मर्डरर, मर्डरर के लिए एक गिफ्ट। किंग विक्रमादित्य रैन टुवर्ड्स द ट्री टू कैच द वेताल,
On reaching the tree, he swiftly climbed up and pulled the corpse down on his shoulder and began walking towards his destination again. After a few steps, the Vetal began to narrate his story. किंग विक्रमादित्य दोबारा से मतलब पेड़ की ओर भागे, वेताल को पकड़ा और रीचिंग द ट्री पर पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से उसके ऊपर चढ़े और उस कॉर्प्स को दोबारा से शोल्डर पे रखा अपने और चलना शुरू किया अपने डेस्टिनेशन की तरफ। कुछ कदम चलने के बाद बेताल ने अपनी स्टोरी नैरेट करना शुरू किया। वंस देयर वर टू फ्रेंड नेम्ड अशोक एंड प्रकाश। एक बार की बात है, दो फ्रेंड थे जिनके नाम अशोक एंड प्रकाश था। अशोक वॉज अ नोबल मैन एंड एन इंटेलिजेंट मैन। ऑन द अदर हैंड प्रकाश वॉज ग्रीडी एंड एरोगेंट। अशोक जो था वो बहुत ही नोबल और इंटेलिजेंट मैन था, जबकि दूसरी तरफ प्रकाश जो था बहुत ही ग्रीडी यानी लालची और एरोगेंट यानी घमंडी इंसान था। He had never treated अशोक well. उसने कभी भी अशोक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा बिहेवियर नहीं किया। He stole Ashok's thing and behaved badly with him. वह अशोक की चीज़ें चुरा लेता था और बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करता था। But अशोक never said anything to him. लेकिन अशोक ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। He was always humble towards प्रकाश। वह हमेशा प्रकाश की ओर humble ही रहा। One day प्रकाश said to अशोक, let's leave this village and go to a city. एक दिन प्रकाश ने अशोक से कहा, चलो इस गांव को छोड़ देते हैं और एक शहर में चलते हैं। वी कैन अर्न अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, और वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाएंगे। नो माय फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त। आई डोंट वांट टू लीव माय विलेज, मैं अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आई एम नॉट ग्रीडी फॉर मनी, रिप्लाइड अशोक। अशोक ने उत्तर दिया, मैं धन का इतना लालची नहीं हूँ। यू आर अ कोवर्ड, तुम बहुत ही कायर इंसान हो। यू आर अफ्रेड टू गो टू अ सिटी, तुम एक सिटी में जाने से डरते हो। ओके आई विल गो, ओके मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ओके आई विल गो अलोन देयर, ओके मैं वहाँ अकेले जाऊँगा। द वेरी नेक्स्ट डे प्रकाश लेफ्ट फॉर द सिटी। अगले दिन जो प्रकाश था उसने शहर को छोड़ दिया। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक ट्रैवलिंग करने के बाद, वन डे ही वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल की तरफ गुजर रहा था। ही सॉ अ हर्मिट इंग्रॉस्ड इन डीप मेडिटेशन, उसने एक हर्मिट को डीप मेडिटेशन में डूबा हुआ देखा। ही वेंट क्लोज टू हिम, ग्रीटेड हिम रिस्पेक्टफुली एंड सैट बिफोर हिम, वह उसके पास गया, उनको नमस्कार किया रिस्पेक्टफुली एंड उसके सामने बैठ गया। द हर्मिट ओपन हिज आई, हर्मिट ने अपनी आंखें खोली और कहा, सन से व्हाट इज योर विश, बेटे अपनी इच्छा बताओ। ओ ग्रेट सोल, आई वॉन्ट टू बिकम रिच एज सून एज पॉसिबल। ओ महात्मा जी, मैं बहुत जल्द से जल्द अमीर यानी धनवान बनना चाहता हूँ। प्रकाश ने कहा, सन देयर आर मैनी वेज टू बिकम रिच बाय चीटिंग, प्लंडरिंग एटसेट्रा। बेटा बहुत सारे रास्ते हैं रिच बनने के, चीटिंग करना, प्लंडरिंग करना, बट नन ऑफ दिस विल गिव यू रियल हैप्पीनेस, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हें रियल हैप्पीनेस नहीं दे सकती। इफ द गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी इज इम्प्रेस्ड विद यू, अगर धन की देवी लक्ष्मी तुमसे इम्प्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए, शी कैन मेक यू अ वेल्दी मैन, वो तुम्हें एक वेल्दी मैन बना सकती है, धनवान आदमी बना सकती हैं। आई विल टेल यू अ मंत्र, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा। गो टू द माउंटेन, माउंटेन पर जाओ एंड मेडिटेट चैंटिंग दिस मंत्र, और इस मंत्र का उच्चारण करो या इस मंत्र को जपो। आई एश्योर यू गॉडेस लक्ष्मी विल बी इम्प्रेस्ड एंड शोवर हर ब्लेसिंग ऑन यू, मुझे पूरा भरोसा है कि जो गॉडेस लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी जरूर तुमसे प्रभावित होंगी एंड शोअर, और तुम पर अपना आशीर्वाद भी बरसाएंगी या दिखाएंगी। आफ्टर लर्निंग द मंत्र सीखने के बाद प्रकाश वेंट टू अ माउंटेन एंड बिगेन हिज मेडिटेशन, प्रकाश उस माउंटेन पर गया और अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया। इन द सेम माउंटेन पे देयर लिव्ड अ डेमोन, एक राक्षस भी रहता था उसी माउंटेन पे। ही हैड अ ग्रज अगेंस्ट ऑल द गॉड्स एंड गॉडेस, वह भगवान के वह देवी और देवताओं के सभी देवी और देवताओं के बहुत ही खिलाफ रहता था। ही वेंट टू प्रकाश, वह प्रकाश के पास गया और बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रकाश टोल्ड हिम ही डिजायर, प्रकाश ने अपनी डिजायर उसे बताई। लिसनिंग टू हिम, उसकी बातें सुनने के बाद, द डेमोन बिगेन टू लाफ एंड सेड, डेमोन ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, दीज गॉड्स एंड गॉडेस कैन नॉट बी प्लीडिली, ये भगवान लोग जो है ना, ये देवी देवता बहुत जल्दी खुश नहीं होते हैं। आई नो यू आर अ ग्रीडी मैन, मैं जानता हूँ तुम एक लालची इंसान हो। कम आई विल मेक यू रिच, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अभी रिच बना दूंगा। इफ़ यू दिस इज सो, अगर ऐसा होता है, इफ़ दिस इज सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू।
सेड प्रकाश, प्रकाश ने कहा अगर ऐसा होता है मैं तुम्हारा बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगा, ग्रेटफुल मतलब आभारी रहूंगा। ये है वो डेमन, ये है प्रकाश। आई विल टीच यू अ मंत्र, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा। बाई चैंटिंग दिस मंत्र, इस मंत्र के चैंटिंग करने के बाद यू कैन हार्म अदर्स, तुम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। डिस्ट्रॉय देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो यानी नष्ट कर सकते हो। देन इन फियर यानी दे विल हैंड यू ऑल देयर वेल्थ, और डर के मारे में सारा वेल्थ तुम्हें दे देंगे तुम्हारे हाथों में। सेड द डेमन, डेमन ने कहा ओह दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है। प्लीज टीच मी द मंत्र क्विकली, सेड प्रकाश, प्रकाश ने कहा मुझे मंत्र जल्दी सिखा दो। द डेमन टॉट हिम द मंत्र, डेमन ने उसे, उस राक्षस ने मंत्र सिखा दिया। प्रकाश थैंक्ड हिम एंड वेंट बैक टू हिज विलेज, प्रकाश ने उसे धन्यवाद किया और अपने गाँव की तरफ चल पड़ा। द डेमन टॉट हिम द मंत्र, प्रकाश थैंक्ड हिम। आफ्टर रीचिंग द विलेज लाउडली ही सेड टू द विलेज, आई नो अमेजिंग ट्रिक्स, डोंट ट्राई टू बॉदर मी एल्स यू विल बी इन ट्रबल। गांव पहुंचने के बाद उसने जोर जोर से गांव वालों से कहा मैं कुछ अमेजिंग ट्रिक्स जानता हूँ, बहुत सी विद्या मतलब मैं सीख कर आया हूँ, उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करना। का परेशान किया तो तुम सब ट्रबल में पड़ जाओगे यानी परेशानी में पड़ जाओगे। द विलेजर्स डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू इंटरफियर विद हिम, विलेजर्स ने भी उसके साथ बिना मतलब के इंटरफियर करने आवश्यक नहीं समझा। बट अ बॉय नेम्ड रवि कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, लेकिन एक लड़का रवि अपने आप को रोक नहीं सका। ही सेड प्रकाश स्टॉप बोस्टिंग, डिंगे हाँकना बंद करो प्रकाश। शो अस वन ऑफ योर अमेजिंग ट्रिक्स, अपनी एक अमेजिंग ट्रिक्स हमें भी दिखाओ जरा। ओके लेट मी शो यू, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, सेड प्रकाश। एंड ही चैंटेड हिज मंत्राज वाइल लुकिंग एट रवि एंड मर्मर्ड लेट यू बी अ डम, लेट मी, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, प्रकाश ने कहा। और उसने मंत्र को ऐसे जपना शुरू किया रवि की तरफ देखते हुए और मन ही मन भुनभुनाया लेट यू बी डम, तुम जल्दी से डम बन जाओ। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल रवि लॉस्ट हिज वॉइस, रवि ने अपनी आवाज़ जो थी वो खो दी, रवि की आवाज़ चली गई। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्पीक बट कुडंट, उसने अपनी बोलने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बोल पाया। लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखते प्रकाश बिगेन टू लाफ, प्रकाश नाचना शुरू कर दिया। देन ही सेड सो वांट टू सी एनीथिंग एल्स, और भी कुछ देखना चाहते हो। देन ही सॉ अ मैंगो ट्री लोडेड विद ड्राई फ्रूट, तब उसने एक मैंगो के ट्री को पके हुए फलों के साथ देखा। ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द ट्री एंड रिसाइटेड द मंत्र एंड मर्मर्ड, उसने ट्री की ओर पॉइंट करते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और भुनभुनाया या फुसफुसाया। लेट इट बी रिड्यूस टू ऐसी, जलते जल्दी राख में बदल जाए, ये राख में बदल जाए। एंड द ट्री बिगेन बर्निंग, और पेड़ जो था वो जलना शुरू हो गया। द ट्री बिलोंग्ड टू एन ओल्ड फार्मर, यह पेड़ एक बूढ़े किसान का था। फाइंडिंग हिज ट्री ऑन फायर ही बिगेन टू वेल बिटरली, पेड़ को जलता हुआ देखकर उसने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। बट ही हैड नो इफेक्ट ऑन, लेकिन प्रकाश के इस पर कोई असर नहीं हुआ। अशोक वॉज ऑल्सो देयर, अशोक भी वहीं पर था। ही फेल्ट सॉरी फॉर प्रकाश, से प्रकाश के लिए बहुत बुरा लगा। ही वेंट टू हिम एंड सैड, वह उसके पास गया और बोला फ्रेंड यू लुक टायर्ड एंड हंग्री, तुम बहुत ही टायर्ड एंड थके हुए और भूखे लग रहे हो। लेट्स गो होम, चलो घर चले एंड ईट समथिंग, कुछ खाते हैं। देन यू कैन रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करो। प्रकाश एग्रीड एंड बोथ ऑफ देम हेडेड टुवर्ड्स अशोक्स हाउस, प्रकाश जो था वो राजी हो गया और वो अशोक के घर की तरफ चल पड़ा। आफ्टर अ हार्टी मील, एक अच्छा खाने के बाद अशोक सेड टू प्रकाश, अशोक ने प्रकाश से कहा फ्रेंड डू नॉट यूज योर पावर फॉर एविल पर्पज, इट इज नॉट गुड, दोस्त अपनी पावर को गलत कामों के लिए यूज मत करो, ये अच्छा नहीं है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। एंड प्लीज डोंट कम इन माई वे और आई विल डिस्ट्रॉय यू टू, और प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ ना, मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सेड प्रकाश इन अ रेज एंड बिगेन टू रिसाइट द मंत्र, प्रकाश ने बहुत ही गुस्से में कहा और मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। अशोक केयरफुली हर्ड द मंत्र, प्रकाश रिपीटेड द मंत्र थ्राइस। अशोक क्विकली लर्न द मंत्र एंड लुकिंग एट प्रकाश मर्म्ड लेट हिम बी डम। अशोक केयरफुली हर्ड, अशोक ने बहुत ही केयरफुली उस मंत्र को सुना। प्रकाश मंत्र को रिपीट करता रहा 3 बार। अशोक ने क्विकली वो मंत्र सीखा और लुकिंग एट द प्रकाश, और प्रकाश की तरफ देखा और फुसफुसाया लेट हिम बी डम, इसे डम बना दो। इमीडिएटली प्रकाश बिकेम डम, इमीडिएटली प्रकाश जो था वो डम हो गया यानी गूंगा हो गया। देयर वाज नो एंड ऑफ टू हिज एंगर, उसके गुस्से का अब कोई भी अंत नहीं था। ही लिफ्टेड अ बिग
boulder and threw it towards अशोक। उसने एक बड़ा सा बाउल्डर लिया और उसकी तरफ फेंक दिया। बट अशोक क्विकली बेंट हिज हेड, लेकिन उसने तेजी से अपना सर जो था नीचे की तरफ झुका लिया। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बचा लिया। प्रकाश वॉज इनसेन विद रेज, प्रकाश जो था गुस्से में एकदम उबल रहा था। ही पाउंस्ड ऑन अशोक, उसने अशोक के ऊपर फेंका, पत्थर चला गया। अशोक प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ एंड मूव फ्रॉम देयर, पर अशोक ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और वहां से चला गया। प्रकाश फेल ऑन द फ्लोर विद द ह्यूज बैंग, प्रकाश जो था वो धम से जमीन पर बैठ गया। हिज हेड हिट ऑन अ हार्ड सरफेस, उसका जो हेड था वो बहुत ही हार्ड सरफेस पे हिट हो गया। एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अशोक वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग फॉर द मर्डर, अशोक को राजा के सामने मर्डर की वजह से पेश किया गया। आफ्टर लिसनिंग टू एवरीथिंग द किंग इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम अपॉइंटेड हिम एज अ मिनिस्टर, सारी बातें सुनने के बाद, यानी सब कुछ सुनने के बाद किंग ने उसको सजा देने की बजाय उसे अपना मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया। द वेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी, वेताल ने अपनी स्टोरी फिनिश की है। आस्क्ड किंग विक्रमादित्य हाउ कैन अ किंग अपॉइंट अ मर्डरर एज हिज मिनिस्टर, अपनी कहानी फिनिश करने के बाद उसने फिनिश करी और उसने किंग से, विक्रमादित्य से पूछा हाउ कैन, यानी एक मर्डर एक मिनिस्टर की तरह कैसे अपॉइंट हो सकता है। राजन क्विकली आंसर माई क्वेश्चन, किंग मेरे आंसर का जल्दी से उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य स्माइल्ड, किंग विक्रमादित्य स्माइल किया यानी हंसे एंड सैड, मुस्कुराए और कहा देयर इज नो डाउट दैट द किंग हैड अ गिवन द राइट जजमेंट, देयर नो, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा ने एक सही जजमेंट दिया। अशोक वॉज काइंड हार्टेड हैंस ही टॉलरेटेड हिज फ्रेंड्स बैड बिहेवियर, अशोक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, हैंस जबकि उसने अपने फ्रेंड्स के बैड बिहेवियर को भी टॉलरेट किया, नहीं बर्दाश्त किया। बट वैन ही सॉ दैट प्रकाश वॉज बिकमिंग हार्मफुल फॉर अदर्स, लेकिन जब उसने देखा कि प्रकाश जो था दूसरों के लिए हार्मफुल हो रहा है, ही कुड नॉट बियर इट, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। सो क्लेवरली ही लर्न द मंत्र फ्रॉम प्रकाश, इसलिए उसने चालाकी से वो मंत्र प्रकाश से सीखा। एंड यूज इट एट द राइट मोमेंट, और इसे राइट मोमेंट पर ही यूज किया। दिस इंडीड वॉज अ ग्रेट डीड, यह जो काम था सच में बहुत बड़ा काम था। प्रकाश डेथ वॉज एन एक्सीडेंट, प्रकाश की डेथ एक एक्सीडेंट थी। एंड अशोक कैन नॉट बी एक्यूज फॉर इट, और अशोक इसके लिए किसी प्रकार से एक्यूज नहीं था। द किंग वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, किंग बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। हु अवॉर्डेड अशोक, जिसने अशोक को अवॉर्डेड किया। यू आर राइट अगेन बट आई एम गोइंग एज यू हैव स्पोकन, द वेताल लाफ्ड एंड फ्लू अवे टू हिज अबोर्ड ऑन द बैनियन ट्री, तुम फिर से सही हो बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। एज यू हैव, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, वेताल हंसा और दोबारा उड़ते हुए अपने एबोर्ड जो बैनियन के ट्री पे बना हुआ था वहाँ चला गया। सो ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है और नेक्स्ट स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे और इसे अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। टिल देन बाय बाय।